वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर ऑटोकैड के अंदर अपने ड्राइंग मेथड को हम कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन कुछ सेटिंग्स को पहले हम जान लेते हैं, कुछ वर्किंग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इशू आएंगे। आप जैसे लाइन प्रॉपर नहीं बना पा रहे, कमांड्स को नहीं देख पा रहे, कुछ सेटिंग इस तरीके से है कि आपको लाइन की जो आप साइज़ दे रहे हैं तो वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरीके के फेसेस इशू आ रहे हैं बच्चों को ड्राइंग करते हुए। तो आगे कंटिन्यू ना करते हुए मैं आपको पहले उन सभी सेटिंग्स के बारे में एक बार डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे पहले आप अपनी सेटिंग को यहाँ पर चेंज कर लें, देन उसके बाद आप ड्राइंग को आगे कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कमांड लाइन का ऑप्शन ही हमें नहीं दिख रहा, जो कि नीचे की तरफ दिखता था। अगर ऐसा है तो आप सीधा कीबोर्ड से टाइप कीजिए क्लिक करते हुए कमांड COMMAND लाइन आपको दिखेगा अपने आप। एंटर करते ही वो लाइन कमांड लाइन आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ से क्रॉस भी कर देते हैं तो दोबारा से कमांड लाइन आप वापस ले सकते हैं। अब जैसे सपोज़ आप लाइन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइज़ नहीं दिख रहा। जैसे मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे नंबरिंग मुझे यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस कमांड्स को ऑन किया हुआ है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में इस तरीके की सेटिंग है कि आपको इसका साइज़ नहीं दिख पा रहा है और आप प्रॉपर लाइन नहीं बना पा रहे। तो उस केस में आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो नीचे स्टेटस बार पे जाइए, इसके कस्टमाइजेशन पे जाइए और यहाँ से डायनामिक इनपुट पे टिक करते हुए आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपका अगर ऑफ है तो इस तरीके से जब आप लाइन बना रहे होंगे आपको उसकी यहाँ पर साइज़ डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। तो आप क्या कीजिए, उसको जस्ट टिक कर दीजिए डायनामिक मोड को, और जैसे ही वो ऑन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर उसका साइज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर PDF में एग्जाम्पल में बताया है। आप यहाँ से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने एक PDF बनाया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन मेरा यही है कि डायनामिक इनपुट अगर आपका ऑफ है तो उसे ऑन कैसे किया जाए, जिससे आप मेज़रमेंट का जो बिल्कुल लेंथ है एग्जैक्ट वो देख पाएँ और आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जो केस होता है वो होता है ऑर्थो मोड का, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में ये सेटिंग ऑन है, फिलहाल तो इसे F8 से ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर सेटिंग ऑन है तो आपकी लाइन सिर्फ 0, 90, 180 और 270 डिग्री में ही बनेगी। तो एक बार अगर हम ऑटोकैड में देखें कि हम F8 की को प्रेस करते हुए ऑर्थो हमने मोड ऑन कर दिया है, और अगर हम कोई भी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ज़बरदस्ती लाइन सिर्फ उसी एंगल में बन रही है, या तो आपका 0 एंगल में बन रही है, 90 में एंगल में बन रही है, या 180। तो आप लाइन प्रॉपर नहीं बना पा रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप F8 प्रेस कीजिए, ऑर्थो मोड को ऑफ कर दीजिए और आप किसी भी डायरेक्शन में उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ये सेटिंग है। अगर आपकी भी इस तरीके से सेटिंग ऑन है, ऑर्थो मोड ऑन है, तो आप उसे ऑफ कर दीजिए, जो कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इस शेप के थ्रू मैंने बताया है। और यहाँ पर उस केस में फिर आपकी लाइन अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो फिर 0, 90, 180 और 270 डिग्री में ही लाइन बनेगी। तीसरी सेटिंग पोलर ट्रैकिंग ऑन होने से भी होती है कि आपने अगर पोलर ट्रैकिंग में ये कमांड्स को इनेबल किया हुआ है तो सिर्फ आपका जो लाइन है वो इसी एंगल में बनेगा। नॉर्मली हम इसका यूज़ करेंगे आगे आने वाली ड्राइंग्स के अंदर, क्योंकि पोलर ट्रैकिंग, पोलर हम ऑर्डिनेट को सीखने वाले हैं, पोलर के रिलेटेड डिज़ाइंस को सीखने वाले हैं कि हमें सिर्फ उसी एंगल में लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, फ़िलहाल अगर आप इसे ऑफ करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं इसी एंगल्स में आपकी लाइन बनेगी। इनकी सेटिंग्स की आप बात करें तो वो आगे हम देखेंगे कि इनकी सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई हम एंगल को डिफ़ाइन करना चाहें कि हमारी लाइन 10-10 के एंगल के ही डिफरेंस के साथ बने, तो वो भी हम बना सकते हैं। ड्राइंग बनाना आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल हम इसे ऑफ़ करना देख रहे हैं, पोलर ट्रैकिंग। ये आप देख सकते हैं सर्कल के साथ हमारा यहाँ पर एक तरीके से जो एंगल बना हुआ है वो अगर ऑन है, जैसे अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग अगर हम देखें तो वो ऑफ़ है। सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई एंगल ले लिया 30, 60, 90 का, और मैं अब कोई लाइन बना रहा हूँ, तो आपका जो एंगल है वो यहाँ पर स्नैप होगा 30, 60। ये देखेंगे ग्रीन लाइन आपको दिख रही है और इस एंगल में आपको वो दिखाई देगी लाइंस।
तो ये एंगल आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए पोलर ट्रैकिंग को, और फिर से लाइन जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे वो चीज़ें अब आपको विजिबल नहीं हो रही। तो पोलर ट्रैकिंग ऑन करने के बेनिफिट्स हैं, बट जब हम उससे रिलेटेड ड्राइंग्स को देखेंगे वहाँ देखेंगे। फिलहाल आप नहीं चाहते कि आपको शो हो तो आप पोलर ट्रैकिंग को ऑफ रख सकते हैं। तो पोलर ट्रैकिंग के लिए अगर आप फंक्शन की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो F10 की है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो फंक्शन की एक PDF ऑलरेडी मैंने बनाई है, उसको मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको दिखा दूंगा, एक बार बता दूंगा सारी फंक्शंस कीज़ के बारे में। फ़िलहाल मैं कुछ सेटिंग्स आपको जो बता रहा हूँ उसमें है पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, जो आप F10 से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का। अगर आपका ये ऑप्शन ऑन है तो आप लाइन जब बनाते हैं तो मिड पॉइंट पे वो रुक जाता है, एंड पॉइंट पे रुक जाता है। इस तरीके से जो नियर बाय आपने सेटिंग की है स्नैपिंग की, उस केस में यहाँ पर वो स्नैप होता रहेगा, जिसके लिए आप F3 फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऑन करना है। और अगर आपकी ये सेटिंग ऑन है तो आप वापस से F3 दबा के इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ पर ऑटोकैड में देखें तो F3 दबाने पर ये सेटिंग हमारी ऑफ हो रही है, और अब F3 दबाने पर ये सेटिंग यहाँ से हमारी डिजेबल हो रही है। तो फिलहाल अगर ऑन है सेटिंग्स तो आप क्या क्या उसमें पॉइंट्स को चाहते हैं कि वो शो हो, मिड पॉइंट शो हो। अब सपोज़ मैं यहाँ पर अगर कोई लाइन बनाना चाहता हूँ और इस पे जा रहा हूँ तो आप देखेंगे मिड पॉइंट पे ये ग्रीन टाइप का एक हमें शो कर रहा है मार्क, और सेंटर पॉइंट पे कर रहा है, एंड पॉइंट पे कर रहा है। इस तरीके से और भी यहाँ पर स्नैपिंग सेटिंग्स हैं कि आप परपेंडिकुलर, नोट्स, आप नियरेस्ट बाय इसके जब साइज़ पे पहुँचें तो ये सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं अगर आपको स्नैपिंग को यहाँ पर अपने वर्किंग में रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आप इसको F3 प्रेस करते हुए ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेटिंग्स, क्योंकि जब आप ड्राइंग करते हैं तो हो सकता है ये सेटिंग ऑन होने से आपको ड्राइंग बनाने में दिक्कत आ रही हो। और ये सेटिंग्स के बाद जैसे कि मैंने बताया कि और भी पॉइंट्स होते हैं इसकी सेटिंग के अंदर कि आप किन किन पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं जब आप उस पर वर्किंग करें, कहाँ कहाँ से वो स्नैपिंग हो, ये सारी सेटिंग्स को आप ऑन कर सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर एक आप देखेंगे ग्रिड मोड, जो कि है हमारा वर्किंग एरिया। अगर आपको वर्किंग एरिया में ग्रिड्स नहीं चाहिए तो आप F7 की से उसे ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वर्किंग एरिया पे ग्रिड्स चाहिए और आप स्नैपिंग वगैरह भी ग्रिड्स के साथ करा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, तो आप उसे F7 से ऑन रख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। जब आप ड्राइंग करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, इन पॉइंट्स को क्लियर होने के बाद होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपकी ड्राइंग अच्छे से अब बनेगी। और कोई भी जो एंगल आपके जा रहे थे, जैसे पोलर ट्रैकिंग ऑन होने की वजह से जा रहे थे, या डायनामिक इनपुट्स की वजह से आपके जो साइज़ थे वो नहीं दिख रहे थे, या ऑर्थो मोड ऑन होने की वजह से आप ड्राइंग किसी और एंगल में नहीं बना पा रहे थे, वो सेटिंग्स अब आप चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के कोऑर्डिनेट्स मेथड्स में हम सीखेंगे, जो हम मेथड्स के बारे में सीख रहे हैं उससे रिलेटेड और भी वीडियोस को आगे आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं।